सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हाँ, विश्वास बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम लंबियां लंबियां प्रार्थना कर रहे हो, अगर विश्वास के साथ नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। अगर तुम 3-3 घंटे रोज बाइबल पढ़ते हो, पर अगर तुम विश्वास में नहीं हो तो वो बाइबल पढ़ा हुआ काम नहीं करेगा। पर अगर तुम विश्वास के जीवन जी रहे हो और साथ में वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा विश्वास काम करेगा ही करेगा यीशु नाम में। मैंने कहा जिस दिन आप फेथ में बढ़ गए, लंबी मीटिंग नहीं होनी भाई, तुम शॉर्ट मीटिंग में बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि जो मैं 2-2 घंटे तुझे वचन दे रहा हूं, आने वाले समय में इसका रिजल्ट तुम देखने वाले यीशु नाम में। एडवांस में थैंक्स करे जो आज मन्ना मिलने वाला है। मैं तुझे वो रोटी दूंगा जिसको खा के कभी तुम भूखे ना रहोगे। मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा जिससे पीकर तुम कभी प्यासे ना रहोगे। जीवन के जल की नदियां तुझ में से होके निकलेंगी। मैं जीवन के जल की नदियां मांगता हूं आज के दिन आपके जीवन में। आज तुम में से हर एक जन जीवन के जल की नदियों से भर के जाएगा यीशु नाम में। तारीफ करे खुदा की जोर से। आज से तुम चमकोगे यीशु नाम में। आज से तुम चमकोगे, चमकोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे। विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं, बहुत एक्साइटेड है। मैं खुद ब्लेस हूं आज के टॉपिक से, मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। विश्वास के जीवन में कौन विश्वास का जीवन जी रहे? विश्वास का जीवन जी रहे हो तो विश्वास के जीवन में प्रार्थना और वचन कैसे काम करते हैं। यहां पर कितनी बातें आई, कितनी क्रियाएं आई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, विश्वास, वचन और प्रार्थना। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो विश्वास कितने नंबर पर आया है? वचन कितने नंबर पर आया? प्रार्थना कितने नंबर पर आई? और ये वचन भी साबित करेगा इसे। तो ये कैसे काम करते हैं? कहां प्रार्थना करनी, कहां वचन, कहां विश्वास? पहले प्रार्थना ज्यादा काम करती है, वचन ज्यादा काम करता है, जब विश्वास ज्यादा काम करता है। तो आपका फोकस जैसे ही एक वचन की सिद्धता की ओर जाएगा, प्रकाशन की ओर जाएगा, आप विश्वास की आत्मा से और परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास क्यों आया? क्योंकि यह नहीं लिखा कि प्रार्थना के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये नहीं लिखा कि बाइबल पढ़ने के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या लिखा है? जब चेले पवित्र आत्मा से भरे और उसके बाद उन्होंने निकल के प्रचार किया, उससे पहले क्या हुआ? देखिए, प्रेरितों के काम में आप पवित्र आत्मा के लिए बहुत एक्साइटमेंट होते ना, और चर्च द हाउस ऑफ होली स्पिरिट। तो ध्यान दें, इससे पहले के चेले जो 120 पर आत्मा उतरा, बहुत सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे थे, वो क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? ऊंची। तो चेले प्रार्थना कर रहे थे।
प्रार्थना करने से पहले उन्होंने क्या किया हुआ था? यीशु पर विश्वास, और उन्होंने वचन क्या किया हुआ था? सुना हुआ था प्रभु से। चेलों ने वचन सुना हुआ था और सुना हुआ था प्रभु के साथ रह के कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए, पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब तक इंतजार करना। वचन सुना हुआ था और वचन सुना हुआ था प्रभु से। अब वचन मतलब कहां कैसे ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं? वचन सुना हुआ था कि जब तक पवित्र आत्मा ना तुम पर आए इंतजार करना। इंतजार उनका किस चीज को दर्शा रहा था? इन तीनों में से एक चीज को, विश्वास को। इंतजार पता नहीं था कितने दिन में आत्मा उतरना है, पर रोज इकट्ठे होते गए। सोचो आएगा भी नहीं, इतने दिन से आया नहीं, बहुत कुछ हो सकता था, पर उन्होंने इकट्ठे होना नहीं छोड़ा। समझ पा रहे? विश्वास ने काम किया। सुना हुआ था तो सुने हुए के कारण उनके अंदर विश्वास था, इकट्ठे हुए वो, और उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने निकल के जाके प्रचार किया है। हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले नंबर पर विश्वास है, आप उत्तर देंगे और तुरंत देंगे समझ के और ऊंची आवाज से देंगे। तो यहां पर विश्वास पहले नंबर पर है, क्योंकि बाइबल में एक वचन यूज किया गया है इब्रानिया में और भी बहुत सारी किताबों में कि जो विश्वास में निर्बल है उनकी सहायता करो, मतलब उनकी उठने में संगति करो, जैसे चेलों को सिखाया गया। जो विश्वास में निर्बल है। अब विश्वास में निर्बलता का दूसरा पहलू क्या है? विश्वास में बलवान होना, पावर, विश्वास की पावर। निर्बला मतलब कमजोर, और विश्वास की पावर। तो आप पावर ऑफ फेथ सीख रहे हैं ना। तो हम विश्वास की सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। विश्वास की सामर्थ्य में, विश्वास के जीवन में कह सकते हो आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये विश्वास का जो जीवन है, कईयों के अंदर विश्वास आ चुका है और वो विश्वास का जीवन जी रहे हैं। कईयों के अंदर विश्वास नहीं आया अभी तक और वो अविश्वास का जीवन जी रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्वास का जीवन इन दोनों में से किस बात से आता है? प्रार्थना, वचन सुनने से। जब प्रार्थना करने से विश्वास आता है। ओके, बहुत सारी मुझे आवाज सुनी कि वचन सुनने से विश्वास आता है। वचन सुनने से विश्वास आता है। क्या ये मैं बोलता हूं? जब बाइबल बोलती है, बाइबल बोलती है। ओके, बाइबल में भी देख लेंगे। यस, पढ़ेंगे वचन। रोमियो की किताब 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे उत्पन्न हुआ? सुनने से। विश्वास कैसे? मेरे अंदर चंगा होने का विश्वास क्यों नहीं पैदा होता? तो क्या करना है? विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास नेगेटिव बातें सुनने से, पड़ोसियों की बातें सुनने से, अविश्वास लोगों की बातें सुनते, दुश्मनों की आवाजें सुनने से। किससे बढ़ता है? किससे आता है? वचन के सुनने से। तो सब कुछ सुनने से नहीं कि तुम चुगलियों सुनने से सोचोगे मेरा विश्वास बढ़ेगा, किसी की खिलाफत सुनने से विश्वास बढ़ेगा। तो जो लोग वचन के अलावा और ज्यादा सुनने में, संसारिक सॉन्ग, दुनिया की चीजें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और वचन को कम पढ़ते हो, अगर ये तेरे कान वचन को कम सुनते हैं पर दुनिया को ज्यादा सुनते हो, तो तुम कभी विश्वास में नहीं बढ़ सकते। लिख लो, उल्टा तुम अविश्वास में जाओगे। तो जितना कम आप दुनिया को सुनेंगे और जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे, उतना ही आप विश्वास में, आपके अंदर विश्वास आएगा। विश्वास
तो ओके, तो इसका उत्तर आपने दिया और आपने सही उत्तर दिया क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी कर सकते हो, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। ये तीन चीजें लिख सकते हैं। आप सुनते हैं तो ही पढ़ने की बात आती है ना। पहले आपने सुना, फिर आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और फिर आपसे रहा नहीं गया उस वचन को दूसरों को बोलने के लिए। हालेलुया। तो पहले सुनना आता है, सीधा आप बाइबल उठा लो तो ये बाइबल आपके लिए क्या रहेंगी? मैंने सिखाया था, कहानियां, वेद नहीं आएंगे, रेवलेशन नहीं आएंगे। इसलिए प्रचारक भेजे गए कि आप सुने, विश्वास करें, फिर आप उससे प्रचार करें विश्वास करके। हालेलुया। फिर आप बोलें, पहले सुनना, फिर खुद पढ़ना। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, फिर आप खुद देखते, बाइबल में लिखा भी है, अपनी गल बोली जाते। तो आपने बाइबल में पढ़ा गया कि विश्वास सुनने से, आपने सुना, खुद पढ़ा। कोई प्रचारक कुछ भी बोल रहा है, बिलीव मत करो, खुद उसे बाइबल में देखो और आपका ज्यादा बिलीव बढ़ेगा। सुनो, खुद पढ़ो और फिर क्या आएगा? विश्वास। और फिर आप उसे प्रचार किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि जिस विश्वास से आप भर गए वो चूज करने से आपको आशीषित बनाता है। हालेलुया। ओके, पर आपने ये सीखा, पर लोगों को क्या लगता है कि मेरी प्रार्थना विश्वास को बढ़ाएगी? लगता है ना, कई वक्त ये बात आती है मन में। तो अभी ये कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे आज। आपको लगता है ना, मैं प्रार्थना च बढ़ूंगा, ऐसे आत्मा च भरूंगा तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। फोकस जाता है ना इस बात की, और भी कभी कभी जाता है। किसका जाता है? मेरा बहुत बार गया था लाइफ में, जब तक मैं पूरे प्रकाशन में नहीं था। तो आपको लगता है मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए मुझ में विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है मैं 3 घंटे ऐसे बक 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 करूंगा तो मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। पर बाइबल क्या कहती है? विश्वास वचन के सुनने से आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या प्रार्थना ना करें या कम करें? प्रश्न आ गया ना। वचन से विश्वास आ रहा तो प्रार्थना कम, ऐसे करते हैं, आगे से प्रार्थना आधा घंटा करते हैं, वचन 1.5 घंटा पढ़ेंगे। तो आज से मैं ये भी बताऊंगा कितनी प्रार्थना करनी, कितना बाइबल पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या? पढ़े ही ना। आप कहते वचनों से आता है विश्वास, चलो 2 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, चलो फिर सो जाते हैं, क्योंकि वचनों से विश्वास आता है। ऐसा करते हैं, आज 2 घंटे वचन ही पढ़ लेने, प्रार्थना रहने देने, क्योंकि वचन से विश्वास बढ़ता है। चमत्कार तो विश्वास वचन से होगा, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं। हालेलुया। ओके, तो आपको लगा एक नंबर आपने, सबसे पहला नंबर आपने लिखा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है। ओके, आपको आयत मिल गई थी। दूसरा मतलब पॉइंट लिखेंगे, मैं पॉइंट दूसरा पॉइंट, कई लोगों को लगता है कि विश्वास प्रार्थना से बढ़ता है, पर वचन बताता है विश्वास सुनने से आता है। ये भेद है, ठीक है, उस वचन का जो आपको दिया गया आयत, ये लाइन उसकी रेवलेशन है। ओके, तीसरा पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा अभी। प्रार्थना में क्या होता है, और अब हम प्रार्थना और वचन में तो देखेंगे, पर लक्ष्य क्या है हमारा? फेथ। इन दोनों के लिए लक्ष्य क्या है हमारा? फेथ में बढ़ना। तो जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? विश्वास में बढ़ना, क्योंकि प्रभु सबसे ज्यादा किससे चीज से प्रसन्न होता है? विश्वास से। तो जब भी आज से लिख लो बात, वेद की बात जो अभी आई, कि जब भी आप प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो, आपके अंदर एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मैंने विश्वास में बढ़ना है, मैंने अपने विश्वास के लिए मेहनत करनी है। अपने अंदर विश्वास आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सीधी एक अच्छी लाइन, अपने अंदर विश्वास आने के लिए, विश्वास में जीने के लिए मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ रहा हूं। और कई लोगों ने नोट किया होगा, आपकी लाइफ में कभी ये लक्ष्य नहीं आया। प्रार्थना करते थे, आपको लगता है मेरे काम हो जाएंगे, समझ, प्रभु मेरी सुन लेगा, मेरी रुकी प्रार्थना को उत्तर आ जाएगा, प्रार्थना में डिले खत्म हो जाएगी, देरी खत्म हो जाएगी, मेरे उत्तर जल्दी आ जाएगा, फेलियर खत्म हो जाएगा।
निराशा खत्म हो जाएगी, मैं आत्मा से भर जाऊंगा। पर आपको लक्ष्य पता हो, हालेलुया। तो प्रार्थना में होता क्या है और वचन में क्या होता है? प्रार्थना में हम अपने मुंह की या आत्मा की आवाज परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं। लिख लो। तो प्रार्थना में हम अपने मुंह की या अपने आत्मा की आवाज, दो आवाज होती ना। जा तो आप प्रार्थना में अपने मुंह की आवाज कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो जा तो आत्मा से प्रभु के लिए कुछ बोलेंगे, है ना। आत्मा से प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भी, बुद्धि से भी। आत्मा से गाएंगे, बुद्धि से गाएंगे, मतलब आपकी आत्मा से प्रार्थना निकलेगी, प्रभु तू महान, तू सर्वशक्तिमान। जैसे जहां अन्य भाषा में आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, तो जहां मुंह की बात, जहां आत्मा की बात आप परमेश्वर के सामने लेके जाते हो, हालेलुया। पर सुनने पढ़ने से हम परमेश्वर की दिली आवाज को प्राप्त करते हैं। सुनने और पढ़ने से, वचन सुनने और पढ़ने से क्या करते हैं? हम परमेश्वर की दिल की आवाज को प्राप्त करते हैं। तो अब आपका फोकस किस बात की ओर होना चाहिए? ज्यादा जरूरी क्या है? अपनी बातें प्रभु को बताना या उसकी बात सुनना? आप आंसर देंगे। तो उसकी बात सुनना किस में आता है ज्यादा, प्रार्थना में या वचन में? वचन में, हालेलुया। पहले हम वचन के ऊपर फोकस लेके आ रहा हूं मैं आपका, हालेलुया। क्योंकि पहले विश्वास, दूसरे नंबर पर कौन था? वचन। ओके, अगला पॉइंट। ओके, प्रार्थना में जैसे आप आत्मा में प्रार्थना में जिसे आप आत्मा में प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना में आप कहते नहीं, अगर प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना हो तो वचन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई। मतलब प्रार्थना को आप आगे लेके आना चाहते हैं ना। आप कहते हैं प्रार्थना में अगर वो आत्मा में प्रार्थना करूं, फिर क्या वो वचन से ज्यादा मजबूत नहीं हो गई? पर आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उससे आगे क्या आ गया? पर अगर वो विश्वास की आत्मा से प्रार्थना नहीं है तो वो आत्मा में प्रार्थना नहीं है। आत्मा में प्रार्थना कौन सी है? जो विश्वास की आत्मा से की गई आत्मा में प्रार्थना। मान लो आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में आप बोल रहे हो, ये आपके अंदर गिफ्ट है। पर अगर वो विश्वास से नहीं है तो क्या उस अन्य भाषा में कुछ असर होगा? क्या आप विश्वास की आत्मा में जी नहीं रहे? आज बहुत सारे विश्वासी लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? समझ पा रहे? इसका मतलब जो वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर विश्वास की आत्मा से प्रार्थना, मतलब आत्मा में प्रार्थना करें, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा विश्वास की आत्मा, हम में कौन सा आत्मा है? तो केवल आत्मा में प्रार्थना नहीं बोल सकते हो, विश्वास की आत्मा हम में है। तो कौन आगे हुआ, प्रार्थना या विश्वास? इसलिए विश्वास आगे चला गया आपकी प्रार्थना से, हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट। आपने भविष्यवाणियां सुनी, डिसाइपल चेलों ने भविष्यवाणियां सुनी, आपकी भविष्यवाणियां हुई आपकी लाइफ के ऊपर, और ऐसी भविष्यवाणियां जो हैरान करने वाली थी। अगर कोई हीलिंग की भविष्यवाणी हुई तो वो चंगा हो गया। अगर किसी का नाम बताया गया तो वो नाम नहीं बताया गया जो आप अपने डिसाइपलशिप फॉर्म में लिख रहे थे, आपका वो नाम बताया गया। आप इंडिया से कहीं से आए हो और आपका वो नाम बताया गया जो घर में आपको लेके बुला रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी भविष्यवाणी को देख के क्या निकलता है मुंह से? हाँ, वाह, ये क्या अद्भुत है, खुदा यहां पर मौजूद है। तो जब आप ऐसी भविष्यवाणी सुनते हो, आप सीरियस होकर खड़े हो जाते हो, खुदा मौजूद है, हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हो खुदा मौजूद है, परमेश्वर के आने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो है, और वे अपने सुनने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना पड़ता है पहले कि वो है। आराधना कर रहे हो, अरे परमेश्वर है यहां पर, समझ पा रहे? तो आपको महसूस करना है प्रभु यहां पर है। वचन चल रहा है, कोई इधर उधर मान लो कोई इसका ध्यान नहीं है, परमेश्वर है, तो आप क्या करेंगे? पूरा ध्यान से
परमेश्वर को सुन रहे हैं, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर को सुन रहे हैं हम। परमेश्वर को इग्नोर करके कैसे ब्लेस हो सकते हैं हम ले हैंड के समय? वचन परमेश्वर है, पास्टर को थोड़ा ना सुन रहे हो, वचन को सुन रहे हो। खाली थोड़ा ना बोल रहा हूं, बाइबल की आयतें बोल रहा हूं। तो पहले लिख लेंगे, भविष्यवाणी आत्मा में उबारे जाने के द्वारा निकलती है। ओके, बाइबल में आपको सिखाया गया कि भविष्यवाणी कैसे निकलती है। सारी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, और परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों को उबारता था, वह लिखते थे और भविष्यवाणियां करते थे। तो आत्मा की मतलब आप वचन और प्रार्थना से भरे होते हो, और आत्मा में उबारे, जब उबारता है आपको तो भविष्यवाणियां निकलती है। तो आप कहते हैं अच्छा, प्रार्थना में आत्मा में उबारे जाने के द्वारा भविष्यवाणी निकलती है, तो फिर भविष्यवाणी चाहिए हमें। तो फिर प्रार्थना करते हैं ना ज्यादा। हालेलुया है। कोई भी रख लो, मान लो कोई एक सिस्टर, तू खड़ी हो जा सिस्टर, मान लो इसको आत्मा ने उबारा भविष्यवाणी के रूप में कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, उबर कीजिए आत्मा में। पर आगे मैं जो आपको लाइन बताऊंगा, पर विश्वास, लिख लेना, पर विश्वास उसे बोलने की ताकत देता है भविष्यवाणी को, जो उसके वचनों को सुनने से आता है। तो अब इसके अंदर आत्मा के और भविष्यवाणी मुंह पे तो आ गई। अगर ये नाम बोल लिया, ये 100 चिल्लियां विच नाम भी इदां दा, जे कोई ये नाम दा बंदा ना होया तब मेरी तो होगी बेइज्जती। समझ पा रहे? तो अभी आत्मा ने उबार दिया, आत्मा ने अंदर आ गया। आत्मा ने मुंह थोड़ा धक्के ना खोल देना, ऐसे थोड़ा ना आत्मा खोलेगा कि मुंह खोल देगा। तो आपके अंदर आपको क्या हुआ? जो विश्वास आ गया अंदर, अब लड़ाई होती है। आत्मा ने उबार दिया किसी बात के लिए, अब विश्वास के साथ बोलूं या ना बोलूं? हाँ, विश्वास करूं, बोलूं या ना बोलूं? जैसे प्रभु ने मुझे किसी को बताया, तू इस घर में आज जा रहा है, इस घर में आज तुझे मेरे बारे में बताना है। प्रभु की भविष्यवाणी के रूप में आवाज आ गई। अब मैं प्रभु कहां से शुरू करूंगा? टांगे काम रही है, मुंह काम रहा है, डरा हुआ हूं, कहां से शुरू करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? वो तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं। ओके, घर में गया, उनके दूध दिया, तो दूध देने जाता था, मैंने भैंस रखी हुई थी, मैंने दूध देने गया, दूध देके वापस आ रहा हूं, नहीं प्रभु बोला नहीं गया, नहीं जा रहा, बोला, मैं तो फेल हो गया। पर पीछे से आवाज आई फैमिली की, अमृत रुकना रुकना रुकना, मैंने सुना कि आप प्रभु यीशु को मानते हैं, हमारी कोई समस्या है, प्रार्थना कर दो हमारे लिए। बैठ जाओ। तो मुझे क्या करना था? भरोसा करना था। उस दिन समझ गया, अगर श्योर है कि आत्मा की आवाज है तो बोलने में ना डरना। आत्मा ने पहले ही माहौल क्रिएट कर दिया है, जो होने वाला है वो भी सेट कर दिया है। मान लो आपके अंदर आत्मा के उबारे जाने में, आप प्रार्थना में थे, आपको आत्मा में उबारे गए, आपको भविष्यवाणी आई, आवाज आई, पर विश्वास उसे बोलने की ताकत देता है। तो बोलने की ताकत, उसे मुंह से बोलने की ताकत कहां से आएगी? विश्वास से। तो विश्वास भविष्यवाणियों से भी बढ़कर है, भविष्यवाणी आने से भी बढ़कर विश्वास चाहिए हमें, क्योंकि विश्वास उस भविष्यवाणी को आगे लेके जाता है, बोलने की ताकत देता है। तो विश्वास कैसे आता है? सभी नहीं बोल रहे, सुनने से। फिर आगे ना हम भविष्यवाणी तक भी जानने की कोशिश की आपने, फिर से वहीं आगे विश्वास। चेलों ने पूछा, प्रभु हम तेरी सेवा, तेरे कामों को करने के लिए क्या करें? अब ये टीम सोच रही होगी, प्रभु कुछ बताएगा, क्या करें, है ना, ऐसे 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 करें। हम वही जानने के लिए आए, हम सेवा में क्या करें? हम सेवा करना चाहते हैं, पर क्या करें? प्रभु हमसे कौन सी सेवा लेना चाहता है? पर मैंने कहा, मैंने पता क्या बोला? वचन में आगे लिखा था, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के काम कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो। ओ टीम सोते, यहां भी विश्वास का वचन, मुझ पर भरोसा करो,
तो ही तुम मेरे कामों को कर पाओगे। मतलब अगर तुझ में मेरे जैसा विश्वास है तो मेरे कामों को करने का फायदा है, नहीं तो तुम करना चाहोगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुझ में विश्वास चाहिए उन कामों को करने का। हालेलुया। मान लो एक किसी को प्रभु ने प्रचारक के रूप में चुना है, तो प्रचार करने के लिए आपको क्या विश्वास करना है? पुलपट में जाने से पहले चेलों को लग रहा था मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता, 5 बंदों में कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। उनको प्रचार करना सिखाया गया। वो खड़ा हो गया अपने ग्रुप में और उसने प्रचार किया। इसे बोलने की ताकत किसने दी? विश्वास। तो वचन तो अंदर आ गया, प्रचारक का गिफ्ट तो है, पर उसे यूज करने के लिए क्या चाहिए था? विश्वास। हाँ मैं ये कर सकता हूं। साज बजाने वाले को क्या बिलीव करना है? हाँ मैं विश्वास, मैं ये बजा सकता हूं गिटार, मैं ये ड्रम बजा सकता हूं। और 6 दिनों में बच्चों की आराधना मैंने कल दिखाई, कैसे वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आपको बस मानना है कि मैं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मानना है, करना उसका काम है। हालेलुया। आपके माने हुए के अनुसार। हालेलुया। कुछ तो है जो लिख रहे, जो नेशूर है। अब बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी प्रार्थना, लिख लो, कम है तो मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। होता है ना कई वक्त, कईयों का ये आपकी बातें मुझ पे प्रगट कर देगी, ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी प्रार्थना कम है ना, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। न्याय प्रभु ने नहीं किया, ये तूने खुद किया। मैं प्रार्थना च बहुत घट हाँ, मेरा विश्वास आज काम नहीं करेगा संडे रिसीव करने में। मैं आज प्रार्थना नहीं करके आया हूं, लगता नहीं प्रभु मेरी सुनेगा आज। कभी भी अपने विश्वास को हमेशा प्रार्थना के साथ ना जोड़ो कि मैं प्रार्थना मेरी कम थी। तो विश्वास एक पैदा होने वाले अंदर चीज है। प्रार्थना अपना काम करती, वचन अपना काम करता है। आपको लगता है मेरी प्रार्थना बहुत कम है और मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। मैं पिछले 1 महीने से बहुत कम, आपको लगता है मेरी प्रेयर कम नहीं है, ता ही नहीं प्रभु मेरी सुनदा है, कुछ है ना। मैनू पता है मैं प्रेयर करूंगी प्रभु मेरे हस्बैंड ਨੂੰ चेंज कर देगा, पर मैं प्रेयर ही नहीं कर पानी, इसलिए मैं प्रभु ਨੂੰ लड़ती नहीं हाँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं ही प्रेयर नहीं, मुझे पता है मैं प्रेयर करूंगी मुझे बच्चा मिल जाएगा, मुझे पता है प्रेयर करूंगी प्रभु मुझे चंगा कर देगा। है ऐसा? सहमत हो मेरे साथ तो हाथ उठाना है। मुझे पता है मैं प्रार्थना करूंगी तो पर हो जाएगा। आपको ज्यादा ही पता लग गया है कुछ, ये नुकसानदायक है। आपको ज्यादा ही ज्ञानी बन चुके हैं। मुझे पता है अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो हो जाएगा। आपका फोकस सबसे ज्यादा किसके नंबर पर जा रहा है? तीसरे नंबर पर जा रहा है आपका फोकस, जबकि आपको पहले नंबर पर आना है, फेथ पर आना है। आपने विश्वास को प्रार्थना पर निर्भर कर दिया, विश्वास के चमत्कार को। मेरी प्रेयर कम में लगता नहीं होगा। ओह जीसस, कुछ अद्भुत सीख रहे हैं आप। हालेलुया। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी प्रार्थना कम है, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। तो आपको लगता है मेरी प्रेयर बहुत कम है, जब मुझे पता है मैंने ये प्रेयर करूंगा तो हो जाएगा। और फिर क्या होता है, वो विश्वासी आप प्रेयर में बढ़ भी गए थे। कभी हुआ ना आपने 7 रोजे रख ले, मेरे साथ जुड़ के ऑनलाइन 40 रोजे रख ले, अब प्रेयर में भी बढ़ गए, रोजों में भी हो गए। अब क्यों नहीं हुआ बताओ? हाँ, अब क्यों नहीं हुआ बताओ? विश्वास, फेथ में ना होने के कारण। तो आपने फेथ में बढ़ने में जोर नहीं दिया, 40 रोजों और प्रार्थना में ज्यादा जोर दिया। तो इसका मतलब अगर चर्च जो इन तीनों में से पहले नंबर पर है विश्वास, अगर आप उस पर जोर दे रहे हो तो सोच लो क्या होने वाला आपके बीच में। और वो हो भी रहा है। बुधवार देखा आपने, वो हो भी रहा है। हालेलुया। सारे बीमार आगे बुला लिए और एक एक करके सारे चंगे करके भेजे गए। पहले प्रेयर की कि अपने आप विश्वास से बोलो, अपने विश्वास को बोलो, मेरी प्रेयर नहीं।
उन्होंने अपने विश्वास से बोला कुछ ठीक हो गए। मैंने कहा चलो जाओ उधर, कितने रह गए, ये रह गए, फिर प्रे करते हैं। ओके, तो कईयों पर ले हैंड किया, अब ये दूसरी प्रेयर में ठीक हो गए, कुछ ले हैंड में ठीक हो गए। समझ पा रहे हैं? तो जो कह रहे मैं नहीं ठीक हुई, मैं करके दिखा, ये तो अगे नहीं होया जाता। ओके, मैं क्या हुण प्रे कर दे, अब झुक पा रही हूं, झुक पा रही हूं, टांगे सुन सुन कर रही हैं, कांप रही हैं। फिर के बाद चेक करो ना, अभी भी कांप रही है। ओके, विश्वास करती है, अब मैं तेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रे करूंगा, चंगी हो जाऊगी। हाँ जी करती हूं, रखा गया, अब करो, अब दौड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग विश्वास को सीख चुके हैं, इसलिए अब चमत्कार होने में देरी नहीं लगेगी आपको।